Morning students. Once again this is Sunil Sinha, and earlier we have studied this chapter. This chapter is of Iswaran, the storyteller, in which Mahendra was the major character and Iswaran was also there. We have studied half, and today I think we will complete this chapter. From here, so in my previous video we have seen there Iswaran was describing a ghost, and for that Mahendra scolded him and called him crazy and advised him to see a doctor, to consult a doctor about his mind. Okay, from here we will start. He left the room and retired for the night. वो महेंद्र जो है रूम से निकल गया और चला गया पूरे रात के लिए मतलब सोने चला गया. एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज. शल्क मतलब चुपचाप बैठ जाएगा वो बिना कुछ बोले हुए. कपल ऑफ डेज 2-4 दिन चुप बैठेगा, इतना डांट पड़ गया है अब उसको. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग में ही वो अपने कुक को, ईश्वरन को वैसा ही पाया. चीयरफुल मीन्स हैप्पी एंड टॉकेटिव, टू टॉक मोर, जैसा कि वो पहले बात किया करता था. फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विथ सर्टेन अनईज. एवरी नाइट ही पियर्ड into the darkness. मतलब हर रात वो क्या करता था. पियर्ड मतलब होता है झांकना, मतलब अंधेरे में झांका करता था. किधर? आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप इन द विसिनिटी. मतलब अंधेरे में कोई शेप जो है मूवमेंट तो नहीं कर रहा है, जैसा कि ईश्वरन ने उसको बताया था. तो उस दिन से उसको डर होने लगा था. बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे. लेकिन उसको कुछ दिखता नहीं था. सिर्फ क्या दिखता था? डार्कनेस. और उस डार्कनेस में कुछ लाइट, टिमटिमाती हुई कुछ रोशनी जो फैक्ट्रीज से प्रोड्यूस होती थी, वो भी कितने माइल्स अवे, मीलों दूर थे वो लाइट. ही हैड always liked to admire the milk white landscape on full moon night. और चांदनी रात उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद था, तो हमेशा ही उसको एडमायर किया करता था. But after hearing Iswaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. लेकिन जब से ईश्वरन ने उसको फीमेल घोस्ट की जो स्टोरी सुनाई है, उस दिन से वो चांदनी रात में, जिस दिन फुल मून होता है, उस दिन खिड़की के बाहर देखना ही बंद कर दिया है. इतना वो डर गया था. वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम द स्लिप बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो. मोन होता है, एक साउंड को कहते हैं जो कराहने की आवाज़ होती है, वैसा रोने की आवाज़ होती है स्लोली. तो इस साउंड से एक दिन महेंद्र जो है नींद से जाग गया, और वो साउंड आ रहा था उसके खिड़की के पास से, close to his window. At first, he put it down to a cat prowling under for a mice. पहले तो उसने सोचा कि एक बिल्ली होगी जो चूहे को पकड़ने के लिए ऐसा साउंड प्रोड्यूस कर रही है. बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट. लेकिन साउंड जो है डिफरेंट था, बहुत ही अलग था, गटरल था, मोर्निंग साउंड था, वो कराहने की साउंड था, ऐसा मालूम पड़ रहा था उसको. इसलिए वो श्योर हो गया कि ये कैट की साउंड नहीं है. ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट द लिस्ट ही शुड बी होल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट. अब वो कह रहा है कि देख लें क्या क्या है खिड़की के पास. क्यूरियोसिटी है, लेकिन वो अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहा है. बट द वेलिंग बिकम लाउडर एंड लेस फेलाइन. मतलब वेलिंग है यहाँ पे, कराहने की आवाज़ जो है और भी ज़्यादा हो गया, और भी कराह रहने लगा था वो साउंड. ही कुड नॉट रेसिस्ट, मतलब
वो उस आवाज़ से दूर नहीं रह पाया, सह नहीं पाया द टेम्पटेशन एनी मोर, मतलब उस आवाज़ को देखे बिना वो नहीं रह सकता है, क्या है नहीं है, ऐसा उसको फील होने लगा. लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो, lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. अब खुद को इतना झुका लिया कि विंडो शील तक सिर्फ पहुंच सके और बाहर की तरफ देखा तो मूनलाइट था बाहर, वाइट शीट ऑफ मूनलाइट मतलब सफ़ेद रोशनी फैली हुई थी इधर उधर. देयर नॉट टू फार अवे was a dark cloudy form clutching a bundle. अब वो कह रहा है उस चांदनी रात में वो देख रहा था एक क्लाउडी फॉर्म है, मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है. व्हाट वाज दैट, बादलों जैसा शेप है, वो देख नहीं पा रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई बंडल वो क्लच किए हुए है. क्लच करना मतलब पकड़े हुआ है. महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वीट एंड फेल बैक ऑन द पिलो पैंटिंग. पैंटिंग होता है हाँफना, मतलब जब हम दौड़ते हैं और हमारी सांसें तेज हो जाती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं हाँफना, ब्रीदिंग फास्ट. तो इसका भी ब्रीदिंग फास्ट हो गया और वो फटाक से आकर के बेड पे गिर पड़ा, सो गया. और उस ठंड में भी उसको पसीना निकलने लगा था डर के मारे. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. Subconscious होता है, दो टाइप के माइंड होते हैं, एक कंसस माइंड होता है, एक सब कंसस माइंड होता है. कंसस माइंड मतलब होशो हवास में, पूरे होशो हवास में, और सब कंसस आधा होश में है आधा नहीं है. क्यों ऐसा वो बता रहे हैं, क्योंकि उसके मन में जो है आधी तो स्टोरी ईश्वरन ने जो बताई है घोस्ट की वो चल रही है. अब वैसे भी रात का टाइम है एंड इट वाज मूनलाइट, दैट्स व्हाई ही वाज स्केयर्ड. तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये हमारा ऑटो सजेशन है, अपने आप अपना हमारे माइंड का ये इमेजिनेशन है जो कि दिखा है, रियल में वहाँ है कुछ नहीं, इनके मन में ऐसा है. बट ही सॉ ना, इसने देखा है वहाँ पे कुछ था, क्लाउडी फॉर्म. By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast. सुबह हो गया, वो नहाया और ब्रेकफास्ट करने बाहर आया. The horror of the previous night had faded from his memory. मतलब रात का जो डर था वो उसके माइंड से फेड हो चुका था. फेड मतलब धुंधला हो गया था, भूलने लगा था अब वो सुबह तक. ईश्वरन greeted him at the door with a lunch packet and his bag. ईश्वरन जो है उसके लंच पैकेट और उसको बैग दिया अपना और ग्रीट भी किया. ग्रीट करना जानते ही हैं आप लोग, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करना, ऐसा ग्रीट करना होता है. जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड सेड. ग्रीन्ड मतलब दांत दिखा करके स्माइल करना, जिसमें दांत दिखे वो स्माइल. वैसे स्माइल किया और कुछ कहा. सर, रिमेंबर द अदर डे when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arm. सर, वो स्टोरी याद कीजिए जिस दिन हम आपको फीमेल घोस्ट के बारे में बता रहे थे जिसके हाथों में एक फीटस होता है. You were so angry with me for imagining things. आप तो हम पे उस दिन गुस्सा कर गए थे कि हम बहुत ही इमेजिन करते हैं थिंग्स को. Well, you saw her yourself last night. हाँ तो क्या हुआ, लास्ट नाइट तो आपने खुद ही देख लिया, हम झूठ बोल रहे थे क्या, ऐसा उसका कहना था. आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम. मतलब आपके रूम से वो मोर्निंग साउंड आ रहा था, तभी मैं दौड़ता हुआ आया था. अ चिल वेंट डाउन महेंद्र से स्पाइन. अब फिर से उसको डर होने लगा. एक कहते हैं ना पूरा बदन जो है सिहर उठा था, ऐसा हो गया उनको फिर से. दिन का टाइम था अभी. ही डिडेंट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस. वो वहाँ पे वेट नहीं किया, मतलब ईश्वरन को अपना सेंटेंस कंप्लीट करने नहीं दिया और वहाँ से निकल पड़ा. ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स. ऑफिस दौड़ के पहुँचा और अपने सारे पेपर्स वहाँ पे सबमिट किया.
रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। और उस पेपर में एक पेपर था जिसमें वो इस जगह को छोड़ने के बारे में डिस्कस किया था और कहा था कि मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, मैं ये हॉन्टेड प्लेस में नहीं रहूँगा। सो दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।